मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण जो था स्मॉल जी, और उसमें हमने ये देखा कि अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो जी में क्या बदलाव होता है, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो क्या 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 उसमें सबको पता है कम ही होता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। ठीक है, फिर हमने सेंटर की बात मानी, सेंटर में क्या होता है जीरो। फिर हमने रोटेशन का देखा, तो रोटेशन मैंने बताया था पोल्स पर इट इज़ नॉट अफेक्टेड, वहाँ इसमें कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इक्वेटर पे मैंने बताया था कि जी का मान जो होता है, जैसे जैसे अर्थ स्पीड से घूमेगी जी घटेगा, और अर्थ की स्पीड कम होगी तो जी बढ़ेगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। इस जी से रिलेट करते हुए यहाँ हम दो बातें और पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन आता है, बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, इसे हम कहते हैं मास, और इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, वेट। फर्क देखिए दोनों में क्या क्या फर्क होता है। द्रव्यमान यानी कि मास की बात करें तो देखो, द्रव्य ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मैटर, यानी कि हिंदी में हम बोले तो पदार्थ, और मान मतलब उसकी मात्रा। तो ये क्या होता है, ये होता है एक तरीके से पदार्थ की मात्रा, मैटर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम वेट की बात करें दोस्तों, तो वेट mg होता है, यानी कि पदार्थ जो है ना, इस पर कार्यरत भार बल, इसे ही हम क्या कहते हैं, W = mg कहते हैं। ठीक, ये एक बल होता है, ये एक मात्रा होती है। इसका मेरे को मात्रक बताओ दोस्तों, याद रखना ये किलोग्राम होगा। लेकिन अगर इसका आप मात्रक पूछते हो वेट का, तो याद रखना इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है, लेकिन याद रखना ये एक सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होती है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक और सबसे बेहतरीन बात, आप अर्थ पर हैं तो भी आपका मास जो है वही रहेगा। आप मून पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, योर मास कांट बी वेरीड, इसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं वेट की, तो ये वेट में एक जी वर्ड जरूर आ रहा है, देखिए ये जी, तो जी के अंदर तो वेरिएशन होता है, तो जी में वेरिएशन होता है तो वेट में भी वेरिएशन। तो याद रखना इट इज कांस्टेंट, यानी कि ये वेरी नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, तो याद रखना इट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू जी, जी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ये दोनों बातें क्लियर। अच्छा, क्यों बताया मैंने, क्योंकि वेट वाले क्वेश्चन है ना, कई बार कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली ये कंफ्यूज करते हैं लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में। वेट का लिफ्ट के साथ कनेक्शन कैसे होता है, देखो वो बात भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। लिफ्ट वाले क्वेश्चंस कई बार आते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो वो बात भी बताऊंगा, और साथ में एक दो एक्स्ट्रा बातें और भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, लिफ्ट जो होता है ना, लिफ्ट
उसमें जो भार होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, वेट। कितनी कंडीशंस हो सकती है वो भी देखते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन, ये मान के चलिए कि ये लिफ्ट है, इसमें ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, यानी अप टू डाउन, ये कंडीशन है। एक तो इस सिचुएशन में देखेंगे, फिर एक सिचुएशन और होगी, ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये लिफ्ट में ये पर्सन है, ओके, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि इसको हम कहेंगे डाउन टू अप। फिर एक और कंडीशन भी देखेंगे, इसमें क्या होगा कि ये पर्सन है लिफ्ट में, ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी क्या टूट गई, रस्सी टूट गई। तो ये 3 कंडीशन पढ़ेंगे हम लिफ्ट में, चौथी कंडीशन हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात जाननी होगी, ज़्यादा नहीं, वो तो मैकेनिक्स में बताऊंगा थोड़ी सी। क्या बात है कि जब भी कोई वस्तु गति करती है, जिस भी डायरेक्शन में गति करती है, उसके ठीक अपोजिट एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्यूडो फोर्स, यानी कि कैसा बल है ये, छद्म बल। नहीं समझे दोस्तों, हम मोटरसाइकिल पे हैं, हम जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे बाल पीछे की ओर जाएंगे। आप किसी पुस्तक बुक पर पेन रख दीजिए, किताब को खींचेंगे तो पेन पर रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी स्यूडो फोर्स, और गति के दौरान लगता है। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना m/a होती है। क्या होगी, m/a। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी दोस्तों। देखना, अब ये क्यों ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसी से अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लिफ्ट कहाँ से ऊपर से किधर आ रही है दोस्तों, नीचे आ रही है ना। तो ये बताओ, इस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का जो वेट है वो कितना होगा। भाई वेट तो mg होता है, किसी का भी हो, इसका यहाँ पर W = क्या होगा, mg, ठीक। लेकिन चूंकि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो इस पर स्यूडो फोर्स भी तो लगेगा, और स्यूडो फोर्स मैंने बताया था छद्म बल, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बताओ, ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो वो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, और वो कितना होगा, F = ma। ये फोर्स भी इस व्यक्ति पर ही लगेगा। अब बताओ, इस व्यक्ति पर नेट बल कितना हुआ, mg नीचे लग रहा है, ma कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो दोस्तों इसका F नेट जो होगा ना, या इसको मैं W नेट भी कह दूं, ये हो जाएगा mg - ma। तो बताओ वेट बढ़ा या घटा, पहले वेट था mg, अब हो गया mg - ma, यानी कि m/g - a। तो बताओ पहले की तुलना में ma कम हो गया। यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो बताओ वेट में क्या होती है फ्रेंड्स, वेट में कमी होती है, भार में क्या होगी बताओ, भार में कमी महसूस होगी आपको, स्यूडो महसूस होगी, रियल में नहीं हो रही है, केवल आपको फील होगा ऐसा। कब, जब लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यहां से आता है
कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, इसका भी देख लेते हैं अपन क्या होगा। देखते हैं दोस्तों कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, बताओ ये तो तय है कि W इजिकल टू mg तो नीचे लगेगा, ये तो तय है, ठीक है। लेकिन चूंकि लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बताओ सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। डायरेक्शन मोशन की जस्ट अपोजिट होती है, जिधर गति होती है ना उसके जस्ट अपोजिट होती है सूडो फोर्स। अब बताओ ये भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे, तो बताओ W नेट जो होगा ना, ये mg प्लस क्या हो जाएगा ma, क्योंकि जब दोनों डायरेक्शन सेम होगी तो नेट फोर्स टोटल इनका सबका एडिशन हो जाएगा। तो m इंटू क्या हो गया बताओ, g प्लस a। बताओ पहले आपका वेट mg था, अब कितना हो गया mg प्लस ma। तो बताओ जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, नीचे से किधर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, तो आपको वेट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ से ये भार में क्या होगी, वृद्धि, इंक्रीमेंट, ये बात ठीक। थर्ड क्वेश्चन लिफ्ट का ही आता है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो ध्यान से, कि यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, बड़े आसान और शॉर्ट तरीके में बातें कर रहा हूं मैं। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो देखना, इसका वेट तो था, ये वाली कंडीशन और फर्स्ट वाली कंडीशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें भी लिफ्ट नीचे आ रही थी, इसमें भी लिफ्ट नीचे आ रही थी। तो शुरुआत में जो इसका F था या इसका W जो था नेट, वो F यानी कि कितना था दोस्तों बताओ, mg माइनस ma था। मैं ये बता रहा हूँ कि ये W नेट जो था ये कितना था, m इंटू जी माइनस ए। ए क्या है, ए है लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट कितने त्वरण से गति कर रही है। लेकिन बताओ दोस्तों, अगर रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। लिफ्ट एक तरीके से फ्री फॉलिंग की कंडीशन में आ जाएगी, मुक्त पतन। और जब ए बराबर जी करेंगे तो बताओ डब्लू नेट जो होगा एम इंटू जी माइनस जी, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो। इसे ही हम क्या कहते हैं, भारहीनता, इट इज वेटलेसनेस, ये वेटलेसनेस की कंडीशन है। तो ये तीन केस आपको याद रखने हैं लिफ्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे ऑब्जेक्टिव। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो बताओ वेट में क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आप याद रखना डिक्रीमेंट, ये प्रैक्टिकली भी आपको ये चीज़ महसूस होगी। और नीचे से ऊपर जाता है तो डिक्रीमेंट आई मीन इंक्रीमेंट, वृद्धि होती है। और जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, फ्री फॉलिंग की कंडीशन होगी, तब आपको वेटलेसनेस यानी भारहीनता महसूस होगी। क्या ये तीनों बातें क्लियर है दोस्तों? अगर ये क्लियर हैं तो इससे आगे की बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में